नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गुरु के वक्री होने से अगले 4 महीनों तक कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए अगले 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये कैसे बीतने वाले हैं। वर्ष के अंतिम ये 4 महीने कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष होने वाले हैं। हमारे जीवन में 4 ग्रहों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। शनि का, राहु का, केतु का और गुरु का। ये चारों ग्रह बड़े ग्रह माने जाते हैं, लंबे समय तक अपना प्रभाव बना करके चलते हैं और इस समय ये चारों ग्रह वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि वालों पर इन चारों ग्रहों का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए गोचर कुंडली है। यहां पर दर्शाया गया है कि आपकी गोचर कुंडली में गुरु अभी मेष राशि में तीसरे भाव में गोचर कर रहा है और गुरु वक्री हुआ है 4 सितंबर 2023 को और वक्री रहेगा दिसंबर 31 तारीख तक, लगभग 4 महीनों तक, 118 दिन तक गुरु वक्री अवस्था में गोचर करने वाले। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ जाता है। वक्री का मतलब होता है ग्रह अपनी नियमित गति ना कर पाना, वहीं पर घूमते हुए नजर आना या पीछे की ओर चलते हुए प्रतीत होना। हालांकि पीछे की ओर चलता नहीं है लेकिन ऐसा महसूस होना, उसे वक्री कहते हैं। तो गुरु जो अपनी नियमित गति, मार्गी गति कर रहा था, जो सीधा चल रहा था, वो इस समय जो है सीधा ना चल के वहीं पर जो है समय को व्यतीत करता हुआ नजर आएगा। तो गुरु वक्री हो गया है और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो सतबल में 6 प्रकार के बल होते हैं, उसमें से एक बल मिल जाता है चेष्टा बल। अब गुरु के पास चेष्टा बल मिल गया है। जब कोई ग्रह अपनी राशि में, स्वयं की राशि में गोचर करता है या मित्र राशि में गोचर करता है या उच्च राशि में गोचर करता है तो 3 गुना ज्यादा वक्री होने पर शुभ फल देता है। और यदि यही ग्रह खराब स्थिति में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो 3 गुना ज्यादा नुकसान करने का भी काम करता है। तो आपके लिए ये 4 महीने कैसे बीतने वाले हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। गुरु जो है मित्र के घर में गोचर कर रहा है, मेष राशि में। मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल के घर में गोचर कर रहा है। गुरु को यहाँ पर स्थान बल भी मिल रहा है, चेष्टा बल भी मिल रहा है और डिग्री वास मजबूत स्थिति में गोचर कर रहा है। और गुरु आपके लिए यहाँ पर शुभ है क्योंकि मित्र के घर में गोचर कर रहा है। इस कारण से गुरु आपको 4 महीनों तक अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, बेहतर रिजल्ट देने का काम करेगा। और आपकी कुंडली के अनुसार से गुरु का प्रभाव 5 भावों में रहेगा। तीसरे भाव में गुरु का प्रभाव रहेगा, आपके सप्तम भाव में, व्यापार वाले भाव में, वैवाहिक जीवन के भाव में और भाग्य भाव में भी जो है गुरु का प्रभाव रहेगा। भाग्य के भी फल देने का काम करेंगे। लाभ भाव में भी गुरु की दृष्टि रहेगी तो लाभ भाव को भी प्रभाव देने का काम करेंगे। धन भाव की गुरु मालिक है तो धन भाव के भी फल देने का काम जो है गुरु करने वाले हैं। तो इन 5 भावों के फलों में जो है विशेष रूप से प्रभाव देने का काम करेंगे। अब गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव में काफी संघर्ष करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं। लेकिन अब 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री हो गए हैं। इस कारण से तीसरे भाव के फल तो कम करेंगे, अपनी पिछले भाव के, पिछले राशि के जो फल हैं वो विशेष तौर पर करने का काम करेंगे। पिछले भाव के फलों में ज्यादा वृद्धि करने का काम करेंगे। और पिछले भाव में देखा जाए तो यहां पर गुरु की ही राशि है मीन राशि और गुरु धन भाव में कारक माने जाते हैं। ये दूसरा भाव जो है ये धन का भाव है। यहां पर गुरु को स्थान बल मिलता है, भाव बल मिलता है। इस कारण से यहां पर गुरु बली माने जाते हैं और मीन राशि गुरु की ही राशि है। इस कारण से धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे।
तीसरे भाव में विराजमान है तो कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। विदेश के लिए यदि आप जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतर है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्थायी निवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही यदि जो लोग टीचिंग क्षेत्र में है, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, कंसल्टेंसी, इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या एडवाइजरी का काम कर रहे हैं, या आप कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकारिता है, इन सभी क्षेत्रों पर गुरु का विशेष प्रभाव रहेगा, विशेष लाभ देखने को मिलेगा। तो गुरु जो है तीसरे भाव में बैठ करके आपको बहुत सारे लाभ देने का काम करेंगे। अब गुरु यहां पर बैठ करके पांचवी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, इन 4 महीनों में कहीं ना कहीं विवाह जुड़ने का योग बनता है, विवाह के लिए रिश्ते आने का योग बनता है। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन खराब था, वो वैवाहिक जीवन में भी इन 4 महीनों में सुधार होती हुई नजर आएगा। जिन लोगों की स्थिति डाइवोर्स तक पहुंच गई है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज की भी स्थिति यहां पर नजर आ रही है। वही देखा जाए तो जो लोग व्यापार में थे, बिजनेस कर रहे थे, उन लोगों के लिए जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग पार्टनरशिप में कार्य कर रहे थे, उनको भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वैवाहिक जीवन को भी मधुर बनाने का काम, विवाह का योग भी बनाने का काम जो है गुरु अगले 4 महीने तक करने वाले। गुरु सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत आपकी चमकेगी, पिता का सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, नौकरी में लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, स्वयं का कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका लक आपको साथ देने का काम करेगा। वही यदि हम बात करें तो गुरु की नवम दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है, और लाभ भाव में गुरु की ही राशि है। इस कारण से स्वाभाविक है कि कोई भी ग्रह अपने भाव को अच्छा बनाने का ही काम करेंगे। तो गुरु यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, लाभ के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, कहीं ना कहीं जो है प्रगति का यहाँ पर योग बनाते हैं, वृद्धि का योग यहाँ पर बनाते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। तो ये भी लाभ आपको देखने को मिलेंगे अगले 4 महीनों तक। साथ ही साथ जो है धन भाव के ये मालिक हैं और वक्री हैं, पिछले भाव के सबसे ज्यादा फल देने का काम करेंगे। मतलब कुटुंब परिवार का आपको सहयोग मिलेगा, धन के स्रोत पैदा होंगे, आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं वृद्धि करने का काम करेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए गुरु की स्थिति बहुत ही शानदार है। शनि भी आपके राशि में ही वक्री हो रहे हैं, वक्री गोचर कर रहे हैं, सस नामक राजयोग बना रहे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। राहु और केतु जो कि अभी तक परेशान कर रहे थे, चांडाल योग बन रहा था, ये योग अब जो है पूरी तरह भंग हो गया है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में राहु जो है गुरु का साथ छोड़ करके ये चले जाएंगे मीन राशि में द्वितीय भाव में। तो पूर्ण रूप से गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे और अच्छे फल देने का काम करेंगे। हालांकि राहु सितंबर के महीने से जो है धन भाव के फल देना प्रारंभ कर देंगे। तो ये स्थिति यहां पर बेहतर है आपके लिए, गुरु स्वतंत्र रूप से काम करेंगे और सितंबर के महीने में गुरु और राहु की डिग्रियों में काफी अंतर होगा। इस कारण से चांडाल दोष का कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, हालांकि शनि अच्छी स्थिति में है, स्वराशि में है, राजयोग में है, तो शनि की दृष्टि भी कोई ज्यादा नुकसान की स्थिति नहीं बनाएंगे। तो अच्छी स्थिति है, कुल मिलाकर के आपको लाभ देखने को मिल सकता है, विशेष बदलाव आपको मिल सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939